Let's get into the word now. चलिए वचन में जाएंगे अभी। Go to Genesis 28 उत्पत्ति का 28वां अध्याय and verse 10. और उसका 10वां वचन। Now Jacob went out from Beersheba and he went toward Haran. देखिए वचन में लिखा याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला। Now here is a man called Jacob. और यहाँ पर हम देखते हैं याकूब नामक व्यक्ति को। He's not on a pilgrimage, he's on the run. और देखिए वो जो है एक श्रद्धा भक्ति के लिए नहीं जा रहा है, वो अपनी जान बचाकर भाग रहा है। He's a fugitive. He's running from his brother, his own brother, who's out to kill him. और देखिए वो जो है एक भगोड़े के समान अपने ही भाई, अपने सगे भाई से बचकर जान बचाकर भाग रहा है। Imagine that. जरा कल्पना करें, Your own brother trying to kill you. और आपका भाई खुद आपको मारना चाहता है He's running. और वो बचकर भाग रहा है। Behind him और उसके पीछे lies Beersheba, और जो कि है बेरशेबा, the place of covenant. Write it down, the place of covenant. और वह स्थान वाचा का स्थान। Behind him is what? Beersheba, और देखिए पीछे क्या है, वहां बेरशेबा, where Abraham called on the name of the Lord. और जहां पर अब्राहम ने प्रभु के नाम को पुकारा था। That was the place where Isaac dug the wells. और यही वो स्थान है जहां पर इसहाक ने कुओं को खुदवाया था। This was the place he heard God's voice. और यही वो स्थान था जहां पर उसने परमेश्वर की आवाज सुनी। In front of him और उसके आगे is Haran. वो हारान है। Haran is the place where Jacob will meet the schemer called Laban. और हारान वह स्थान जहां पर याकूब जो है एक जो धोखेबाज, उसकी क्या कहे, ऐसे साजिश रचने वाले लाबान से मिलने जा रहा था। साजिश रचने वाले लाबान से मिलने जा रहा है। He's going to go to a place where he will be promised something, but there will be a delay in the promises. और देखिए वो एक ऐसे स्थान पर जा रहा है जहां पर उससे वहां पर वायदा तो किया जाएगा, लेकिन वायदा पूरा होने में उसे काफी देरी हो जाएगी। Front of him lies Haran, where he will be refined, he will be broken. और देखिए उसके सामने जो हारान नामक स्थान था जहां पर उसे तोड़ा जाने वाला था। Behind him is Beersheba, और पीछे है बेरशेबा, front is Haran. और सामने आगे जो हारान। Look at somebody and say, Jacob is running. किसी को देखकर कहे याकूब भाग रहा था। भाग रहा है, अपनी जान के लिए भाग रहा है वो। Write it down, the second point. Let me take you on a journey right now. चलिए आप एक यात्रा पे ले जाते हैं इस वक्त। You see, when Jacob left Beersheba, आप देखते हैं कि जब याकूब ने बेरशेबा को छोड़ा, he just left without even building an altar to God. और देखिए बिना कोई वेदी, परमेश्वर के लिए बिना कोई वेदी बनाए बस यूं ही वो वहां से निकला। In those days, when you are starting something, they would start with an altar. और देखिए उस जमाने में अगर कुछ शुरू करना होता था तो लोग जो है वेदी बनाकर शुरू करते He थे, just ran. लेकिन वो बस ऐसे ही भाग गया। He offered no sacrifice. उसने कोई बलिदान नहीं चढ़ाया, He offered no prayer. कोई प्रार्थना उसने वहां पर अर्पण नहीं He की। just left Beersheba and he ran towards Haran. बस वो बेरशेबा को छोड़कर हारान की ओर भागा, He departs empty-handed. और वो खाली हाथ वहां से निकलता है। Look at somebody and say empty-handed. किसी को देख रहा है कि खाली हाथ। I don't know if he took any clothes as well, और पता नहीं कि उसने कुछ कपड़े लिए होंगे या नहीं, but there's one thing he left with. लेकिन एक चीज के साथ वो निकला। Look at somebody and say, don't miss that. He built no altar, no prayer, and he was totally broken man, running away, fearing for his life, empty-handed, but he left with one thing, and that is the Father's blessing. और हम देखते हैं कि वो उसने कोई वेदी नहीं बनाई, कोई come on. प्रार्थना नहीं किया, बस I said, come on. ऐसे ही जान बचाकर खाली हाथ भागा। लेकिन एक चीज को अपने साथ वो लेकर गया, वो था अपने पिता की आशीष। The Father, see, in those days, देखिए उस जमाने में they did not have a direct connection with God. So their father, their physical father, represented the Father. How many understand right और now? देखिए परमेश्वर के साथ उनका Oh, you're सीधा getting me संपर्क now. नहीं जुड़ता You're था, getting it. इसलिए उनका शारीरिक पिता जो है उनके लिए परमेश्वर का देखिए दर्जा लेते थे। So when the Father blessed you, तो जब पिता तुम्हें आशीष देता it was like God blessing you. तो ये ऐसा होता था कि परमेश्वर ही खुद आपको आशीष दे रहा है, He was running away, और वो दूर भाग रहा था। but he only had now the Father's blessing. लेकिन उसके पास अभी सिर्फ एक चीज थी, वो थी उसके पिता की He आशीष। had obtained it by deception, और देखिए धोखे से देखिए बहकाकर उसने देखिए ले लिया था ये, but still he had the Father's blessing. लेकिन फिर भी उसके पास पिता की आशीष थी। I want to tell you today, देखिए आपसे कहना चाहते हैं, this is a prophetic word for somebody. ये किसी के लिए भविष्यवक्ताई वचन है। I don't know. Maybe you are on the run. शायद हो सकता है कि आप भी इस तरह से भागने में लगे You're हो। running away from circumstances, running away from consequences, and Jacob was like that. और देखिए आप ऐसे नतीजों से भाग रहे हैं, हालातों से बच के भागने की कोशिश कर रहे हैं, और याकूब भी ऐसे ही This था। is a word which God gave me और देखिए tonight. यही तो वो वचन जो परमेश्वर ने दिया। And though he was running और हालांकि देखिए वो भाग रहा था from something,
किसी चीज से, but still he ran into his destiny. लेकिन फिर भी वो अपने विधान की ओर दौड़ा। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because he had the Father's blessing. क्योंकि उसके पास उसके पिता की आशीष You थी। think you're running away from everything. आप सोचते हैं कि आप सारी चीजों से दूर भाग रहे You हैं। think everything is lost. आप ऐसा सोचते हैं कि सब कुछ खो चुका है, But you see, लेकिन आप देखते हैं though he was running, no clue, no aim, no goal, nothing. He only had the Father's blessing. वो भाग रहा था। हम देखते हैं कि उसके पास कोई भी ऐसा नुस्खा नहीं था या कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन उसके पास सिर्फ एक चीज थी, वो थी उसके पिता की आशीष। People called him धोखेबाज, supplanter, cheater, but still he carried the Father's blessing. हम देखते हैं लोगों ने जो है Come उसे on, hallelujah. दूसरों को फंसाने Don't वाला, miss this, don't miss धोखेबाज, this. क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी उसके पास पिता की आशीष थी। Tell someone, किसी उसके से पास पिता की आशीष थी। You see, sir, no matter how broken you are, if your Father's blessing rests upon you, your circumstances will change. देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने टूटे हुए हैं, लेकिन देखिए अगर आपके पास आपके पिता परमेश्वर की आशीष है, आपके हालात You may बदल be जाएंगे। empty-handed. You may saying, I don't know what I'm going to do. I don't know where I'm going. But you see, if you have your Father's blessing, though people feel you are running around, still you will run into the embrace of destiny. और देखिए, भले आप एकदम खाली Come on, हाथ hallelujah. भाग रहे हैं, कुछ भी नहीं है आपके पास, लेकिन अगर आपके पास पिता की आशीष है, भले लोग आपको इनाम दे कि आप बस यूं ही खाली भागे जा रहे हैं, लेकिन आप अपने अपने विधान की ओर जा रहे हैं। Tonight, और आज की रात, as I pray, my dear friend, my dear sister, my dear brother, प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे पासवान जी आपके लिए प्रार्थना करते हैं, tonight cry out to the Father आज पिता को पुकारिएगा and say, Father, और कहना, पिता, I know when your hand comes on my life, मुझे पता है कि जब आपका हाथ मेरे जीवन पर आता है, it does not matter where I go, तो फर्क नहीं पड़ता कि मैं कहां जा रहा हूं, things will turn in my favor. चीजें मेरे पक्ष में, मेरे भले के लिए बदल जाएंगी। Things will turn for good for my good. मेरे भले के लिए चीजें बदल जाएंगी। Hallelujah. कहे हालेलुया। Lift your hands and say the Father's blessing. अपने हाथ उठा करके पिता की आशीष। Whose blessing? किसकी आशीष? The Father's blessing. पिता की आशीष है। Though Jacob in the natural went empty-handed, the Father's blessing was upon him. और स्वाभाविक तौर पे देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं, हालांकि ये जो गया, याकूब जो गया, खाली हाथ था, लेकिन पिता की आशीष थी उसके Jacob's direction was motivated by fear. हम देखते हैं याकूब की दिशा जो है वो डर के मारे उसे लिया। You see, when you are motivated by fear, you are running away from God actually. देखिए, जब आप डर के मारे कुछ कर रहे थे तो आप परमेश्वर से दरअसल दूर भाग रहे होते You're हैं। running away from what God called you. मेरे से नहीं होगा, अभी नहीं होगा, नहीं होती मेरी पढ़ाई, नहीं होती, नहीं होता है. You know, one young boy wrote to me and he said, I don't want to go to do the job because it's so tough. There's so much of politics, there's so much of things. I don't want to go to work. और उस व्यक्ति ने कहा कि मैं Hello, काम पर are you जाना with नहीं me right चाहता। now? Motivated by fear. डर के मारे देखिए वो उसने अगुवाई पाई। Many people are like that. देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं होता है मेरे से. मैं वहां पर अकेलापन महसूस करता हूँ. Jacob had nobody, और याकूब के पास कोई नहीं था, but he had the Father's blessings. लेकिन उसके पास पिता की आशीषें थी। The Father's blessings was guiding his steps. Tonight, can I tell you, if you cry out for the Father's blessings, let me tell you, the Lord will guide your steps. अगर आज आप पिता की आशीष के लिए पुकारेंगे तो बताने Yes. दीजिए कि प्रभु खुद आपके कदमों को राह The दिखाएगा। Lord will guide every step of yours. प्रभु आपके हर एक कदमों को राह दिखाएगा। Somebody shout कोई hallelujah. तो चिल्लाए हालेलुया। I'm telling you. I'm कह रहे telling हैं you. आपसे। I'm telling you. I'm telling you. कह रहे हैं आपसे, Go with me. Is this blessing you, sir? क्या ये आपको आशीष Go पहुंचा? to Proverbs 19 and verse 21. Let's get the scripture. You see, you must have the word of God. देखिए, आपके पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए। Proverbs 19 and verse 21. और नीति वचन का 19वां अध्याय उसका 21वां There वचन। are many plans in a man's heart. देखिए, मनुष्य के मन में ऐसी बहुत सारी योजनाएं तो होती हैं। There are many plans in a man's heart. मनुष्य के मन में बहुत सी योजनाएं तो होती हैं, But the Bible says, मगर बाइबल कहती है, the Lord's counsel in the end will stand. परंतु प्रभु यहोवा की युक्ति ही पूरी होगी। When you have the Father's blessing upon your life, देखिए, जब आपके जीवन पर पिता की आशीष होती है, you may have many plans, आपके पास भले बहुत सारी योजनाएं हो, but at the end,
लेकिन आखिर में the Father's counsel will stand in your life. और पिता की सम्मति ही आपकी जिंदगी में पूरी होगी. You may make mistakes, आपसे गलतियां हो सकती but हैं, God will turn those mistakes also into a miracle. लेकिन Hallelujah. परमेश्वर उन गलतियों को भी आपके लिए आशा में बदल देगा. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह ये रहा तो हूं? सुन रहे हैं. Hallelujah. Are you following me what I'm saying? आप बोलेंगे अच्छा हो गया मैं गया उधर. पब्लिक बोलेगी क्या अच्छा हो गया? तू तो लफड़ेबाज है. Hello, are you following me, church? आप समझ रहे That हैं? is the beauty of the Father's blessing. और यही तो पिता की आशीष की खूबसूरती है. Are you getting my point, church? आपको समझ में आ रहा है? There are many plans, many schemes, many plans that you have in your life. And sometimes many plans can confuse a person. और देखिए आपके जो बहुत सारी ऐसी योजनाएं हो सकती मैं है. अमेरिका जाएगा, 2 मुर्गी खरीदेगा, वो मुर्गी अंडा देगा. No, many people, I'll have a startup pastor. Oh, okay. Start. And I'll do this. और मैं ये करूंगा, I'll do that. मैं वो करूंगा. And after 3 months, और 3 महीनों के बाद he's back. वापस वो आ जाता है. Hello, are you listening? Then he says, Pastor, फिर वो कहता है पासवान जी, oh, America didn't work. I want to go to Australia. अमेरिका में मेरा काम नहीं चल पाया, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा अब. Pastor, can you pray? पासवान जी क्या आप प्रार्थना करेंगे? What pastor will say? Don't go. तो पासवान जी क्या Pastor कहेंगे? says, मत "Go." जाओ. जाते हैं आप. Now he goes to Australia. फिर आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचते हैं. After 6 months, 6 महीनों बाद he's back. वापस लौट आते हैं. Hello, are you listening right now? पूरा 5-6 लाख रुपया खर्चा हो गया. माँ बाप ने बेचारा सब गहना वहना बेच दिया. भाई साहब अभी वापस आ गए. You see, church, don't get me wrong. गलत मत समझिएगा. Don't get me wrong. गलत मत समझिए. People look at somebody else. लोग किसी और को देखते हैं. बोले कैथरीन दुबई में है. सोना डाला है भाई. Now you get those सोना chain, nowadays. This fat जो ना सोना डाला है. मैं दुबई जाएगा सोना मिलेगा मेरे को. बाबा दुबई में क्या लफड़े हो रहे तुमको मालूम है क्या? जो दुबई में, come on, hello, are you listening? And see, I'm telling you, there are many plans in your heart. बहुत सारी योजनाएं होती है आपके Many दिल में. plans. Don't look at people. लोगों की ओर मत देखो. What is God saying to you? परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? दूसरा कूदता है इसलिए तुम भी मत कूदो यार. अरे उसने गाड़ी डाला है, गाड़ी डालेगा, हाँ 300 रुपया, 300 into 3, हाँ. उसने फ्लैट लिया. They're calculating. Many plans in your heart. आपके दिल में बहुत सारी ऐसी योजनाएं. My friend, दोस्त. before you, hello. See, listen, you go to Dubai, you go to Australia, you go to America, go to the moon, no problem. I'll pray for you. But what I'm trying to tell you, लेकिन आपसे कहना ये चाह रहे हैं, before you do those plans, उन योजनाओं पर काम करने से पहले make sure पक्का कर the लीजिए blessing of the Lord is on you. कि प्रभु की आशीष आपके ऊपर हो. जब blessing of the Lord तुम्हारे ऊपर रहेगी, तुम रेगिस्तान में जाओगे वहां पर पानी निकलेगा सर. ये मैं बताना चाहता हूं. तुम पत्थर को मारोगे, पत्थर बोलेगा रुक मैं पानी देता तेरे को. How many understand what I'm saying ये right तो now? समझ रहे हैं इस वक्त जो कह रहे हैं. This is the beauty. यही तो खूबसूरती है. तुम दरवाजे पे ऐसे लीन करोगे दरवाजा खुल जाएगा. बोले क्या हुआ भाई? ठोका भी नहीं. बोले प्रभु की आशीष है. That is the beauty of the Father's blessing. और यही तो पिता की आशीष की Many खूबसूरती है. plans in a man's heart, but the counsel of the Lord. Everyone say the counsel of the Lord. सब लोग कहते हैं, प्रभु की सम्मति. Means what God has planned for you as a father, that will stand. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने एक पिता के रूप में जो आपके लिए योजना बना रखी वही स्थिर रहेगा. People may try to deceive you, लोग आपको बहकाने की कोशिश but करेंगे. tonight I tell you, लेकिन आज आपसे कहते हैं, tonight your frustration is going to change. आज आपकी हताशा बदलने जा रही है. I speak as a man of God. परमेश्वर जन के रूप में कहते हैं, In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Tonight you must cry out to the Lord. आज आपको परमेश्वर पुकारना And I चाहिए. tell you, वो कहते हैं आपसे, listen to me. सुनिए ध्यान से. Till now I did not tell you. I told you now. अभी तक आपको बताया नहीं था. Once 2026 will come, एक बार जब 2026 आ जाएगा, something will change. कुछ तो बदल जाएंगी. Now I will tell you. अब आपसे कहेंगे, In this week you will testify. इसी हफ्ते में आप गवाही देंगे. Every single one of you. आप इस हर एक व्यक्ति, You will testify. आप गवाही देंगे. Open your mouth and say, I receive it. अपना मुंह खोल Hallelujah. कर मैं ग्रहण करता हूँ. Because of the blessing. Now, if, अगर तू बोलेगा, सुनिए. मैं तो हाथ नहीं उठा, तू भी करेगा. क्योंकि बारिश गिर रही ना, तो तेरे ऊपर भी गिरी. तेरे पास ज्यादा गिरेगी. तेरे कपड़े पे भीग जाएंगे तेरे सब. No, I'm telling you. कह रहे हैं आपसे. The counsel of the Lord. But one thing you must do. लेकिन एक चीज आपको करना You चाहिए. must say, God, अब कहना चाहिए परमेश्वर, not my strength, मेरी ताकत से नहीं, but your strength. लेकिन तेरी ताकत And से. you see, church, आप देखते कलीसिया. why God, can I tell you, write it down. क्या the आपसे कह third सकते point. हैं? Many people ask me, देखिए बहुत सारे पूछते हैं, Pastor, पासवान जी, Jacob took the blessing by deception. और याकूब ने जो है आशीष को जो है बहकाकर हथियाया. Why did God favor him? लेकिन परमेश्वर उसकी भलाई, उस पर भलाई क्यों करे? Come on, yes or no? हाँ, How many of you want to know the answer? Come tomorrow. कल आइएगा. Seriously.
question, na? सवाल उठता है ना, If Jacob took the blessing in the wrong manner, deception, धोखा देके इसके करके blessing लिया, why God has to favor him? तो परमेश्वर को उस पर भलाई क्यों करनी चाहिए? Come on, agreed? सहमत है? Listen to me. सुने, Write it down. Never forget this. कभी भूलना नहीं। Come on, come on, come on. A blessing cannot be seen. और देखिए आशीष जो होती है वो देखी नहीं जा सकती। Come on. Can a blessing be seen? क्या आशीषें दिखती है? Where is the blessing? Speaker दिखता, light दिखता है. A blessing cannot be seen. आशीषें देखिए यूं ही देखी नहीं जा सकती। Come on, yes or no? A blessing you cannot feel. बोले मेरे को blessing मिला, किधर है बता? Many people they will make fun of you. और देखिए बहुत सारे लोग आपका ऐसा मजाक उड़ाएंगे। Blessing क्या होता है? नोट रहेगा तो सब मिलता है. You see, today's world, देखिए आज के दौर में they want to see something. वे कुछ आंखों से देखना They चाहते हैं, want to touch something. वे कुछ छू कर देखना चाहते हैं। Ah, Mercedes, blessing. Come on, hello, are you listening? सुने, अरे उसके पास रोल्स रॉयस है. रोल्स रॉयस गोल्ड प्लेटेड. बड़ा आदमी है. और तुम उसके बाजू में खड़े रहेगा. मेरे पास अब्राहम की आशीष है. हट, अब्राहम की आशीष. Come on, you agree with me, right? सहमत है आप इस वक्त? तेरे पास क्या है? मेरे पास रोल्स रॉयस है. वाह. तेरे पास क्या है? मेरे पास अब्राहम की आशीष. That batch mad. You see, church, आप देखते the कलीसिया, world always wants money, और संसार जो हमेशा पैसा चाहता है, gold. सोना। No, when people come now, they want to meet you now, they'll bring two phones. Nowadays, the people in the aircraft, you know how they say if they have got iPhone 17, now, they'll pick it up and they'll do like this and talk. Purposely, they want to show off. जानबूझकर वे दिखाना चाहते हैं। Somebody rich. This is how the world operates. और इसी तरह से दुनिया काम करती है। दिखावा. Come on, yes or no? Yes. ये दुनिया है भाई. ये दुनिया है. तो लोग आज किसके लिए झगड़ते हैं? प्रॉपर्टी के लिए झगड़ते हैं. Isaac was not poor. इसहाक गरीब नहीं था, He had inherited, the Bible says, all that Abraham had. Come on, help me. और बाइबल कहती है सब कुछ जो अब्राहम के पास Hey, था, come on, talk to me. He gave it to his son Isaac. अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को दिया। And he sent the sons, come on, this is the scripture. देखिए वचन में है, And he sent the sons of his concubines to the east. और That's the अपने scripture. रखीले, Come on, read the word now. देखिए वचन को पढ़िएगा। So everything that Abraham had, it belonged to Isaac. तो देखिए सब कुछ जो अब्राहम के पास था वो इसहाक का ही था। Eliezer said to Laban, to his household, he says, the Lord has blessed my master in gold and silver and curds. Imagine Abraham, the Bible says Abraham was a prince. Come on, hallelujah. Hey, देखिए सोचिए सब, people in that area, that Arab land, they used to say, boss, this guy is a prince. Come on, hello. वहां के लोग कहते हैं He ये was व्यक्ति जो like, come on. बहुत बड़ा एक शासक है ये। Yes, he was a prince. Now imagine the son of the prince. और जरा कल्पना करो शासक के बेटे, He's also a prince. देखिए वो बेटा भी, He had servants. उसके पास कई दास He दासियां, had this and that. उसके पास ये था वो था। Jacob never said, Daddy, याकूब ने कभी ऐसा नहीं कहा, डैडी 100 camel मेरा, 100 ऊंट मेरे होते हैं, 300 तोला मेरा. 300 तोला मेरा। आज क्यों होता है लफड़ा? इसीलिए होता है ना लफड़ा. The issue is he did not fight for that. और मामला यह है कि उन चीजों के लिए उसने लड़ाई नहीं लड़ा, He just said, I want the father's blessing. उसने बस इतना कहा कि मुझे पिता की आशीष चाहिए। Come on, hallelujah. That's why God was with him. और इसलिए परमेश्वर उसके साथ था। Look at somebody and say, you're not perfect. किसी और देखकर आप सिद्ध नहीं, I am not perfect. मैं सिद्ध नहीं हूँ, But if you cry out for the father's blessing, लेकिन अगर आप पिता की आशीष के लिए पुकारेंगे, which is by faith, जो कि विश्वास के द्वारा, faith shall justify you. Hallelujah. Hallelujah. The just shall live by faith. विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। Hallelujah. हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर जेकब के साथ गया. बोले ये भाई जो सोना चांदी ऊंट फूंट के पीछे नहीं भाग रहा है, ये तो उस चीज के पीछे भाग रहा है जो दिखाई नहीं देती है. हाँ, he cannot see it. देखा नहीं जा सकता, उसके पीछे भाग रहा है. इसके पीछे इसके भाई को भी इसने लफड़ा किया. बोले बहुत गुरु आदमी है. Hello, are you listening, क्या church? सुन रहे हैं इस वक्त? Hello. क्या सुन रहे हैं? Yes. I was telling. That's why God sees the heart. Everyone say God sees the heart. इसलिए परमेश्वर दिल को देखता है। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। I'm telling you, God sees the heart. परमेश्वर दिल को देखता है। Is anybody understanding now? देखो समझ रहे हैं। That's why God was with Jacob. और इसी वजह से हम देखते हैं परमेश्वर याकूब के साथ। God is not looking for perfect people. परमेश्वर सिद्ध लोगों की तलाश में नहीं, God is looking for yielded people. परमेश्वर समर्पित लोगों की तलाश में है। Perfect people don't want God.
और जो सिद्ध लोग होते हैं ना, उन्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं पड़ती, They become their own God. वे खुद के लिए परमेश्वर बन जाते हैं। But yielded people, लेकिन जो समर्पित लोग होते हैं, God, I cannot do it without you. वो कहते हैं परमेश्वर तेरे बिना मैं नहीं कर सकता। मीटिंग में आने से पहले रिक्शा वालों को मारा, प्रभु सॉरी लॉर्ड। जो कट मार के गए उसको पूरा डिक्शनरी खोल के बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर। कम ऑन, हेल्प मी राइट नाउ। चलिए, ट्रेन में धक्का तेरी तो सब करके यहाँ पर आया हूँ। प्रभु क्यों हंस रहे? शायद आपने भी करके आए होगा। Church, कलीसिया, yielded people. समर्पित लोग। Look at somebody, say not gilded people, yielded people. Not gilded, yielded. So that's why everyone say the Father's blessing. सभी लोग कहते हैं पिता की आशीष। So now Jacob's steps are ordered by the Lord. Now he's going. In the eyes of the world, he's running away. He's running away. भाग रहा है, भगोड़ा, भाग रहा है। देख कैसे भाग रहा है, देख भाग रहा है, देख। But now, the counsel of the Lord is with him. लेकिन अब परमेश्वर की सम्मति उसके साथ थी। Look at somebody and say the counsel of the Lord is with इसी को him. देखकर परमेश्वर की सम्मति उसके साथ। Are you getting me what I'm trying to आपको say? समझ में आ रहा है इस वक्त? Go with me to Genesis 28 verse 11. और जाएंगे उत्पत्ति का 28वां अध्याय 11वां वचन। Genesis 28 verse 11 and you'll become clear. Let's get the scripture. चलिए वचन में जाते हैं। So the Bible says, so now Jacob came to a certain place. देखिए बाइबल ऐसा कहते हैं कि याकूब एक स्थान पर आया, The Bible just calls it a certain place. और बाइबल सिर्फ उस जगह को किसी स्थान ऐसा ही नाम देता है, There's not even a name for that place. और उस स्थान का तो नाम भी जिक्र नहीं हुआ है। अच्छा किधर पहुंचा? Certain place. Certain place किधर रहे? Hello, certain place. जिस जगह का नाम नहीं, उसकी पहचान भी नहीं है. Hello, are you with me? Yes. And the Bible says, और बाइबल कहती है he stayed there all night. और रात भर वह वहीं रहा, Why? Because the sun had set. क्योंकि हम देखते हैं सूरज डूब गया Now था। please understand, church. अब समझिए, Today you have lights. आज आपके पास लाइट है। Have you ever been in the desert? क्या आप कभी रेगिस्तान में गए हैं? I have been in the desert. पासवान जी जाके आए हैं। We were lost in the desert for 2 hours. 2 घंटे के लिए उस रेगिस्तान में बिल्कुल खो गए थे। I'm not lying. झूठ नहीं बोल रहे। You cannot see anything आप कुछ भी नहीं देख सकते उसमें, except the stars. सितारों के अलावा। The mobile does not work. मोबाइल वहाँ काम नहीं करता, No tower. कोई टावर I'm नहीं not talking you just sort of sand and no. I'm not talking about. I'm talking of deep in the desert. और एकदम गहरे You drive रेगिस्तान। 2 hours, 1.5 hours in the desert, and the towers go blank. How do you go? और 1.5 घंटा आप रेगिस्तान में अंदर चले जाते हैं, फिर देखिए आपको कुछ भी वहाँ पे नेटवर्क नहीं मिलेगा। Now Jacob, everyone say certain place. और बाइबल देखिए सभी लोग कहे Now खास जगह। Jacob does not know where he is, but God knows where he is. देखिए याकूब नहीं जानता था कि वो कहाँ पहुंचा है, लेकिन परमेश्वर जानता था कि वो कहाँ है। Hallelujah. Have you heard people say, क्या आपने सुना लोगों को कहते हुए, I don't know what I'm doing. मुझे पता नहीं मैं क्या कर रहा I हूँ, don't know where I'm going. पता नहीं मैं कहाँ जा रहा The हूँ। truth is, ये सच्चाई है, God knows where you are. परमेश्वर जानता है कि आप कहाँ हैं। Hallelujah. Hallelujah. That place where the Bible says a certain place, that place now is going to become the place of encounter. वह स्थान जिसके बारे में बाइबल कहती है खास जगह, वही जगह जो है उसके लिए मुठभेड़ की जगह होने जा रही थी। Can I prophesy क्या to you? भविष्यवाणी कर सकते हैं आपके लिए? You may think you are nowhere, आप ऐसा सोचते हैं कि आप कहीं नहीं गए but हुए हैं, in that nowhere, God is going to show up. लेकिन उस कहीं नहीं वाले स्थान में परमेश्वर I प्रकट said, होगा। God is going to show up. परमेश्वर प्रकट You होगा। are looking at the successful people and they say, I am nowhere. But I want to prophesy to you, in your nowhere, God is going to meet you today. आप सफल लोगों को देखकर कहते हैं कि अपने आप को कि मैं कहीं नहीं पहुंचा, लेकिन आप Somebody कहीं नहीं के स्थान में shout. परमेश्वर से आपकी मुलाकात होगी। Hallelujah. कोई चिल्ला हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Today, one thing you must do, I want to speak it. You are saying, Lord, I just don't know what's happening, where I'm going, what I'm doing. Tonight, the word is for you. और आप ऐसा कह रहे हैं, प्रभु आज की अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कहाँ मैं जा रहा हूँ, क्या मैं कर रहा हूँ। आज की वचन आपके लिए है। The Lord will meet you over there. प्रभु आपसे उसी स्थान पर मुलाकात करेगा। God is a specialist परमेश्वर एक विशेषज्ञ है in reaching out to people, लोगों तक पहुंचने में, those who don't know where they are. और जो नहीं जानते ये कहाँ है। Hallelujah. He called out to Adam and said, Adam, where are you? और उसने आदम को पुकारा और कहा, आदम तू कहाँ है? बोला, मैं किधर हूँ मुझे खुद को पता नहीं. He met Moses. मूसा से उसकी मुलाकात Exodus हुई। chapter 3 verse 1, write it down. और निर्गमन का 3 अध्याय उसका पहला वचन। The Bible says the backside of the desert. और बाइबल ऐसा कहती है कि रेगिस्तान के पीछे और Exodus 3 verse 1, that's the scripture. Exodus 3, look, it says, to the backs of the desert. Everyone said the back of the desert. Moses was so far away from civilization because of Pharaoh से डर कर भाग गया था. बोले Pharaoh को मिला मैं, मर गया मैं. तड़ी पार हो गया तो भाग गया हो. इतना बड़ा प्रिंस भाग गया.
And there God reaches out to Moses. और वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर मूसा तक पहुंचता है। God is a specialist in meeting people in your nowhere. परमेश्वर उन लोगों से मुलाकात करने में माहिर है जो समझते हैं कि वो कहीं नहीं पहुंचे What हैं। about Elijah? एलिय्याह के बारे में He was completely depressed. वो पूरी तरह से वो निराश और He's मायूस था। running away from Jezebel. वो इजेबेल से जान बचा के भाग रहा था Jezebel has sworn to kill him. और इजेबेल ने कसम खा रखी थी कि उसे मार देगी। Now Elijah is hiding. अब एलिय्याह छिपता फिर He रहा था। doesn't want to die. वो मरना नहीं चाहता He's था। a believer. वो एक विश्वासी He था। loves God. वो परमेश्वर से प्यार करता But था। now he's running away. लेकिन अब वो दूर भाग रहा है And in that cave, और उस गुफा में God reaches out to Elijah. परमेश्वर एलिय्याह तक पहुंचता है। I tell you, कह रहे हैं आपसे God will reach out to you in your nowhere. परमेश्वर आपके कहीं नहीं वाले स्थान में आप तक पहुंचेगा। What about the Samaritan woman? सामरी स्त्री के बारे में क्या? Come on, help me somebody. चलिए कोई तो मदद करें। Have you ever been to that place? क्या कभी आप उस स्थान पे गए हैं? I've been to Israel 14 times. और मैं इजराइल में 14 बार गए Many times I've sat over there. और बहुत बार वहां जाके बैठे। And I said, God, मैंने कहा परमेश्वर why did I come here? क्यों मैं यहाँ आया हूँ? It is a desert. एकदम एक I'm रेगिस्तान not है। talking about Haifa. I'm not talking about, hello, anybody understand? I'm talking about the far-flung places. और एकदम दूर खाली दराज के रेत स्थान। है, दोपहर के टाइम बेटा कोई जाता नहीं, इतना गर्मी है. I'm telling you the truth. सच्चाई बता रहे हैं आपसे। No, I'm not demeaning Israel, but it's not beautiful. इजराइल का दर्जा नहीं घट रहा लेकिन बताते It's sand. और सब वहां पर Yes, रेत there are cities are बालू है। beautiful and historic places, anointing. Yes, praise God. और शहर ठीक है, खूबसूरत है, ऐतिहासिक स्थान है। This Samaritan woman, she's been with 5 men. और ये सामरी औरत जो 5 उसने पुरुष कर ली थी And she comes to the well in the afternoon. और दोपहर के समय वो कुएं पर आती है। You know why people come when people come to the well? I'll tell you, as a Mangalorean guy, I'll tell you. एक बेंगोलियन व्यक्ति के Which रूप में आपको बताते हैं कि कब लोग कुएं पर आते हैं पानी grandmother told him to pick up water from the well. I'll tell you. They come in the morning. वे सुबह के समय आते हैं। Come on, hello, are you listening? Hey, are you listening now? Anybody from Kerala? Anybody know? कोई They केरला? don't pick up water in the afternoon, re baba. दोपहर In the के समय morning नहीं आते or in पानी the में। evening. Come on, agreed with me? सुबह के समय या शाम के समय। This lady is coming in the afternoon. लेकिन ये औरत जो है वो दोपहर के समय आती है। Why? क्यों? Because she's hiding. क्योंकि वो छुप रही थी। She's hiding from people. लोगों से वो छिपते आ रही She थी। doesn't want anybody to see her. वो नहीं चाहती कोई उसे देखे। And guess who is waiting for her over there? और कल्पना करे कौन उसका इंतजार कर रहा Jesus is sitting at the well only. था। और यीशु कुएं पर ही बैठे हुए थे। Hallelujah. Hallelujah. Look at somebody and say divine positioning. किसी को देखकर कहें And दैवीय तौर पे Jesus, स्थान दिया। hello. Jesus is very smart. और यीशु बड़े He's the smartest. He sent all his fellows away. और वे अपने सारे चेलों को भेज देते हैं। Come on, hello, are you listening now? All the fellows are gone. There और must be सभी one चेले thing. चले गए। Jesus हम लोग को 12 लोगों को भेज रहा है, कुछ तो प्लान रहेगा यीशु का। 2 तो रह सकता था ना उसके साथ। सबको फुटा दिया हम लोग को। कुछ तो प्लान है। Afterwards they come and say, "Hey, किसके साथ बात कर रहे हैं?" He's talking to a Samaritan woman. और वो सामरी औरत से बात कर रहे थे। A Jew is not supposed to talk to Samaritan woman. और यहूदियों को जो है सामरी स्त्री से बात करने की इजाजत नहीं होती You थी। know why? जानते क्यों? Because of Jeroboam. Read your Bible. Read your Bible. They hated the Samaritans. सामरियों से वो नफरत करते थे। And he's talking, कुछ तो लफड़ा है, क्या? And there, at that place, और वहां उस स्थान पर that Samaritan woman वो सामरी औरत becomes an evangelist. एक सुसमाचार प्रचारिका बन She जाती है। becomes a fiery woman of God. और परमेश्वर के जोशीली औरत बन जाती Come on, है। hallelujah. Jesus totally changes her. और यीशु पूरी तरह से उसे बदल देते हैं। Earlier, her mind is on men. और पहले उसका दिमाग और मन जो है इन Now, मर्दों her पर था। mind is on the gospel. लेकिन अब उसका दिमाग उसका मन जो है Come सुसमाचार पे लग on, गया है। somebody say hallelujah. कहे हालेलुया। He reaches out to her. वो उस तक पहुंचता है She goes and brings all the fellows to Jesus. और जाकर सारे नगर के लोगों को वो यीशु के पास लाती है। That's the power of Jesus. और यही तो यीशु की सामर्थ्य Is है। anybody listening over here? Said everyone, encounters. सभी लोग कहें मुठभेड़। Encounters by God are rarely announced. और देखिए परमेश्वर के द्वारा जो मुठभेड़ की जाती है ना वो बहुत ही कम उसकी When अनाउंसमेंट होती you है। feel that everything is gone, जब आपको ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है that time heaven interrupts your life. और उस वक्त जो है स्वर्ग आपकी जिंदगी में दखलंदाजी करता Heaven है। will interrupt your life. स्वर्ग आपकी जिंदगी में Who दखलंदाजी knows करेगा। tonight is the day the Lord chose to interrupt in your life. कौन जानता है आज ही वो दिन है जब परमेश्वर चुना है आपकी जिंदगी में दखलंदाजी One करने का। prophet of God used to pray like that. परमेश्वर भविष्य तो ऐसे प्रार्थना किया करता Lord, है। I came with my message. और प्रभु मैं अपना संदेश लेकर आया हूँ। I've come and prayed. मैंने आया हूँ प्रार्थना करके Lord, please interrupt today's service. और मेहरबानी करके आज के समय में दखलंदाजी कर दे। You know, old recordings I've heard. Lord, interrupt today's service. और प्रभु आज के समय में दखलंदाजी कर। He was a great prophet. एक महान भविष्यवक्ता थे। Hallelujah. हालेलुया।
प्रभु आके घुस जा अंदर, जो करना है कर तेरे को. These are called heavenly interruptions. और ये सब कहलाते हैं स्वर्गीय दखलंदाजी. This is what happened to Jacob. और यही तो हुआ याकूब के साथ. Everyone say, God will interrupt you when you feel, when just everything is done. और देखिए, Everything is over. जब सब कुछ खत्म हो गया, आपको लगता है परमेश्वर उस वक्त दखलंदाजी Two more करेगा. scriptures and I'll close. Go to verse 11. 11वें वचन में, Genesis 28 verse 11. Let's hurry up. उत्पत्ति का 28वां अध्याय उसका 11वां And he वचन. took one of the stones of that place और उस जगह में से एक पत्थर को उसने लिया and he placed it on his head. और उसे अपने सिर के नीचे रखा And he lay down in that place to sleep. और वह उसी जगह पर सो गया. Now, many people ask me, और देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं, why Jacob took a stone? और क्यों याकूब ने पत्थर लिया? बाजू वाले को बोल, why Jacob took a stone? अपने पड़ोसी को बोलिए कि याकूब ने पत्थर क्यों लिया? Can I tell you the deep meaning? क्या आपको एक गहरा You मतलब want बता to know सकते the हैं इसका? deep meaning of this? और आप इसका गहरा मतलब जानना चाहते हैं? Because there was no pillow. क्योंकि वहां पर तकिया नहीं था. Very deep it is, na? बहुत ही गहरा ना. Simple. He took a stone. उसने पत्थर Many लिया. people are waiting for deep meaning in बहुत that. सारे लोग इसके गहरे Why Jacob took a stone? और क्यों याकूब ने पत्थर लिया? Simple. बहुत ही He आसान. had no pillow. उसके पास कोई तकिया नहीं था. Sir, कुछ नहीं होता ना तो वो काम चला लेता है. Are you? How many of you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? He now write it down, please. अब Now लिख let me take you deeper now. He took that stone out of necessity. उसके पास कुछ भी नहीं था, कपड़े भी नहीं थे ना, तो कपड़े उठा के ऐसा come on now, hello, are you listening? कुछ भी नहीं था उसके पास. पत्थर पे सो रहा है वो. पत्थर पे सो रहा है. Can I tell you something? आपसे कह सकते हैं. That very stone और वही पत्थर will become the pillar of worship in Genesis 28. उत्पत्ति के 28वें अध्याय में देखिए आराधना के लिए एक खंबा बनने जा रहा था. That was the stone वही वो पत्थर था which Jewish rabbi says became one of the stones of the house of God. और यह यहूदी रब्बी लोग ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर के भवन में वो एक पत्थर बन गया. Do you know that is the place where the temple was made? आप जानते हैं उसी स्थान पर Oh, मंदिर come बनाया on, गया. somebody now. That was the place where the temple was made. और यही वो स्थान था जहाँ पर मंदिर बनाया गया था. Come on, praise the Lord. Hello. You can do your research. I don't have time to show you. और आप बाद में जाकर रिसर्च कर That's सकते हैं. where the temple was built. और उसी स्थान पर मंदिर बनाया गया था. That's now listen to me. अब सुनिए. As he sleeps, Genesis 28, as he और sleeps, जैसे वो सोता है, that stone which he lay his head on, जिस he पत्थर comes पे अपना सिर back टेक- on his return journey और सिर रखता है, फिर वापस जब अपनी यात्रा में लौट के and आता he है, calls that place Bethel. उस स्थान को बेतेल नाम You देता know what है. is the meaning of आप जानते Bethel? हैं, बेतेल का मतलब House of God. परमेश्वर का Said भवन. everyone, house of सब God. लोग कहे परमेश्वर का घर. Somebody say Bethel. कोई कहे बेतेल. Bethlehem, house of bread. Bethel, house of God. बेतलहेम जो है यह रोटी का घर और बेतेल जो है यह है परमेश्वर का घर. How many of you understand what I'm saying? तीनों समझ रहे हैं. Yes. In Aramaic, it is house of meat. और देखिए अरामिक भाषा में देखिए ये मांस का घर कहलाता है. Come on, praise the Lord. I believe if everything is well, we will go to Israel this year. विश्वास करते हैं कि अगर इस साल सब कुछ ठीक ठाक रहा Please तो keep इज़राइल your चल जाए. piggy bank ready, huh? I will announce it. So don't say, Pastor, पहला बोलने का था. मैं सिनेरियो देखूंगा, बॉस से पूछूंगा, सीधा अनाउंस कर दूंगा. 5-6 साल हो गए नहीं गए हम लोग. Okay, I'm telling you. So somebody say Bethel. तो कोई कहे बेतेल. So that place, write it down. ये स्थान लिख You लीजिए. see, church, that rock was uncomfortable. और देखिए वो पत्थर जो था वो असुविधाजनक था. Imagine sleeping with your head on a rock. जरा कल्पना करें कि आप अपना सिर जो है सोते समय एक पत्थर पे रखते हैं That became the rock of revelation. और वही जो है प्रकाशन का पत्थर बन गया. Come on, everybody say the rock of revelation. कोई तो कहे You know, God, why God used that rock? I'm telling you, God always reveals himself in he calls himself a chief cornerstone. और देखिए परमेश्वर देखिए अपने आप को देखिए वो मुख्य जो है वो कोने का पत्थर कहता है. You see, church, आप देखते कलीसिया that was a symbolic thing of revelation. Everyone say revelation. और देखिए प्रकाशन का वो प्रतीक वाला चीज था. Are you getting me what I'm trying to आपको समझ में आ रहा है say? इस वक्त? So now he's sleeping on the rock. तो अब वो पत्थर पे सिर रख के He's सोता है. sleeping on the rock. पत्थर पे सिर रख के And सोता है. now something happens which I want you to point your attention. I close with this. Verse 12, please. और फिर उसके साथ देखिए आपका ध्यान खींचना चाहते हैं, पढ़ेंगे. Then he dreamt. तब उसने एक सपना देखा. Somebody say he dreamt. कोई कहे उसने सपना देखा. Everybody say sapna dekha. Now, please understand this. अब मेहरबानी समझिए That
God will use dreams to speak to his people. परमेश्वर देखिए स्वप्नों का इस्तेमाल करेगा अपने लोगों से बात करने के लिए। Write it down. लिख लीजिए। One of the reasons for dreams is revelation. और देखिए एक कारण देखिए स्वप्न के लिए वो है प्रकाशन। One of the reasons for dreams is instruction. और देखिए एक कारण स्वप्न There are आने many का वो reasons, निर्देश देने के लिए। देखिए but बहुत सारे I want to tell you, please listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से। Then he dreamt. तब उसने एक सपना देखा। Come on, hello, are you listening, church? He dreamt. What did he dream? क्या उसने स्वप्न में देखा? Behold, a ladder was set up on the earth, देखो पृथ्वी पर एक सीढ़ी लगी हुई थी and its top reached the heaven. और उसका सीधा जो है स्वर्ग तक पहुंचता था। And then it says the angels of God were ascending and descending on it. और फिर आगे लिखा है और परमेश्वर के स्वर्गदूत उस पर चढ़ रहे थे और उतर रहे थे। The first thing, पहली चीज, notice the ladder was set on the earth. और गौर करें कि वो सीढ़ी जो है पृथ्वी पर खड़ी है। It was set on the earth and its top was reaching the heaven. और देखिए वो पृथ्वी पर खड़ी और उसका सिरा जो है वो स्वर्ग तक पहुंचा है। Come on, hello, are you with me, church? This thing, church, देखिए कलीसिया, was a portal between heaven and earth. और देखिए यह चीज जो है स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में प्रवेश द्वार था। Before Jacob could even reach that place, इससे पहले कि याकूब उस स्थान पर पहुंचता, something was happening already over there. कुछ तो पहले ही वहां चल रहा था। How many are understanding right now? ये तो समझ रहे हैं? Can I prophesy to you? क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं आप? Before you reach a place, God has already prepared it for you. इससे पहले कि आप उस मुकाम उस स्थान पर पहुंचे, परमेश्वर ने पहले ही आपके तैयार God करके has रखा है। prepared the sycamore tree परमेश्वर ने देखिए उस गुलर के पेड़ को तैयार करके so रखा that you can climb in it because the Father's blessing is on you. ताकि आप उस पर चढ़ सके क्योंकि पिता की आशीष आप पर है। Somebody say hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया। When the Father's blessing is upon you, you will start discovering by revelation what God has already prepared for you. देखिए जब परमेश्वर की आशीष आप पर होती है तब प्रकाशन के जरिए देखिए आप पता लगा लेंगे जो आपके लिए पहले ही उपलब्ध करा दी गई है। Hallelujah. कहे हालेलुया। Said everyone, God is at work सभी कहे परमेश्वर कार्य पर even लगा है। before I reach over there. मेरे वहां पहुंचने से पहले The ही angels did not come at that time, they were already there. और देखिए स्वदूत पे उसी वक्त वहां नहीं, आप पहले से वो वहां थे। Come on, hallelujah. चले कहे हालेलुया। I'm telling you, sir. कहते हैं आपसे कल See, this is why I'm telling you. The Bible says, they who love God, God has already prepared those things for them in advance. और देखिए बाइबल कहती है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं परमेश्वर ने चीजों को पहले से ही उनके लिए तैयार करके रखा है। Hallelujah. Hallelujah. Heaven is not surprised at your circumstances. Because the Father's blessing is upon you, your steps will directly go to that very place. और देखिए स्वदूत जो आपके हालातों से देखिए ऐसे सरप्राइज में या आश्चर्य में नहीं आता क्योंकि परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर है, आप सीधे उसी स्थान पर से जाएंगे। कौन सा घर आपको लेना है, कौन सी जगह आपको लेनी है, कहां पर आप रहोगे, कहां पर आप जाओगे, प्रभु ऑलरेडी आपको ऑर्डेन करके रखा है। सर आप नहीं समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। बहुत सालों से मैं चर्च के लिए जगह ढूंढ रहा था, बहुत सालों से मैं प्रार्थना करता था, प्रभु हमें जगह दे। तो मुझे ड्रीम आती थी तो मैं इसे ड्रॉ करता था। आज मैं बताता हूं आपको, मेरे स्टाफ है ना सुन के पक गए थे, बोले ये हमेशा बोलता है। आई टू शो देम, सी द ग्रीन रूम ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ये हम लोग का ना जगह एक मॉल में रहेगा, ये ऐसा रहेगा। उन्होंने बोले क्या ये बोलता है। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। सच्चाई बता रहे आपको। हेलो, दिस आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। सच्चाई बता रहे आपको। आई शुड ड्रॉ, और ऐसे चित्र बनाते। ऑफ कोर्स इट वाज नॉट फुल्ली क्लियर टू मी, बट आई शुड ड्रॉ। देखो ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा, इधर रहेगा, उधर रहेगा, कैसा रहेगा। Many years. कई साल पे। When the blessing of the Lord is upon you now, देखिए जब प्रभु की आशीष आपके ऊपर होती है ना, slowly but surely God will bring you. धीरे धीरे लेकिन यकीनन तौर पे परमेश्वर लाएगा। It will happen to you. ऐसा होगा आपके साथ। I said it will happen to you. ऐसा होगा आपके साथ। If you don't recognize it, may God open your eyes to अगर आप recognize पहचानते हैं it. तो परमेश्वर आपकी आंखें खोले आज। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Do you know sitting in the studio? आप जानते हैं स्टूडियो में बैठे हैं। Do you know how it happened? आप जानते हैं कैसे ये हुआ? After COVID. कोविड के बाद। Hello. सुनिए। I came actually just to see the place. यहाँ पर आए थे सिर्फ जगह देखने के लिए। Just came. It was all closed, everything. And it was all broken over here. सब टूटा फूटा था यहाँ। I said, if we take it on rent, how it will be? उन्होंने कहा सोचा कि अगर किराए पे भाड़े पे लेंगे तो कैसा रहेगा ये? I'm telling you. We started looking at our katora. There's nothing in that. I'm telling you, the blessing of the Lord. कहना चाहते हैं प्रभु की आशीष है।
Say it again, the blessing of the Lord. सब लोग कहें, प्रभु की I आशीष। didn't go to America, I didn't go to Australia, I didn't go anywhere. Now I will go. No, you'll miss me. I'm telling you now only. Now I'll go. I didn't go like this to Katora, de, Yeshu ke naam pe de re. No, sir. I want to glorify God. परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। It is the blessing of ये God. प्रभु की आशीष है। Today, if you can cry out and say, God, अगर आज आप पुकारें और कहें, I परमेश्वर need your blessing. मुझे आपकी आशीष चाहिए। See, church, I want to tell you, देखिए, that कलीसिया, आपको blessing of the Lord took the blessing of the Father, He took him to that place. He's sleeping on a stone. And what does he see? He sees, what does he see? आप जानते हो क्या देखते हैं? He sees Christ. वो मसीह को देखता Do है। you know this was a vision of Christ? Can I show it to you right now? आपको दिखा सकती है वो दर्शन था मसीह का। Somebody, the seed that was supposed to come from him hundreds of years later, the Lord already showed him. और देखिए वो बीज, वो I'll वंश show it to you. सैकड़ों सालों के बाद उसमें से आने वाला परमेश्वर वहां उसे दिखा रहा था। Already, I'll show it to you. दिखाएंगे। The seed that was supposed to come from his loins. और देखिए वो बीज जो उसके वंशावली में से आने वाला था। जेकब, तू सोच रहा है कि तू मरने वाला है, तेरे को खाने पीने के वांदे हैं तेरे, लेकिन तेरे वंश से मसीह निकलने वाला है। You still don't understand, do you? आप नहीं समझते। I'll show you. This vision that he saw, और ये दर्शन जो उसने देखा, Jesus spoke about it. और यीशु ने इस के बारे में कहा। In John chapter 1 verse 51. Open your Bibles, please. यूहन्ना का पहला अध्याय उसके 91वें This is वचन में। so powerful. बहुत ही ज्यादा ये Now, सामर्थ्यशाली। Jesus is talking over there. और देखिए यीशु वहां बात कर रहे हैं। Come on now. He's talking to Nicodemus. वहां पर यीशु निकोदेमस से कह रहे हैं। I think Nathaniel, right? Nathaniel. He's talking to Nathaniel. नतनएल से कह रहे हैं। And he's saying, Nathaniel, और वो कह रहे हैं, most assuredly I say to you, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, truly, truly I say to you, hereafter you will see heaven open इसके बाद तुम स्वर्ग को खुला हुआ and देखोगे the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और चढ़ते This ऊपर was जाते the देखोगे। same vision that Jacob saw. और देखिए यही वो दर्शन था जो याकूब ने देखा। The ladder was set up on the earth, the top reaching heaven, and the angels going up and down. And God was saying to Nathaniel, listen to me. He says, listen, Nathaniel, what Jacob saw, you are going to see it. और परमेश्वर ने कहा, यीशु ने से कहा कि जो याकूब ने देखा तुम देखने जा रहे हो। Can I tell you the meaning of the word? क्या वचन का मतलब The बता सकते? first thing, see, he connected. Come on, hello, are you listening right now? सुन रहे हैं आप? How many understood? Wave your hand. कितना If समझ you में didn't आता है? understand, don't wave your hand. अगर नहीं समझ रहा हाथ में मत ले रहना। He's the angels of God ascending. Notice what it says: ascending and descending. और परमेश्वर स्वर्गदूत देखे वहां से ऊपर उड़ जा रहे हैं और फिर नीचे उतर रहे हैं। You know why? आप जानते क्यों? The ladder was set on the earth. और देखिए वो सीढ़ी जो है पृथ्वी पर रखी गई You थी। know what it means is, आप जानते इसका मतलब? Jesus is the mediator, the ladder between earth and heaven. और यीशु ही देखिए वो बिचवई है या वो सीढ़ी है धरती और स्वर्ग के बीच की। Jesus is the connector. The word of God says is the mediator. Come on, between God and man. Hallelujah. Between God and man. Who's the mediator? One man, the man Jesus. Somebody say परमेश्वर और hallelujah. मनुष्य के बीच में एक Yes. ही बीच में ये कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह। This is deep, sir. ये गहरी चीज है। Jesus, the Lord was showing Jacob. He's saying, beta, tu jo so raha hai na, ye mediator. I will show you what is going to come through you. He showed him the gospel. उसे सुसमाचार दिखाया उसे। He showed him the gospel. परमेश्वर ने उसे सुसमाचार दिखाया। And Jacob understood. और जब याकूब ने समझ लिया, See, that place देखिए वो जगह was the portal. Can I tell you something? There are places on the earth और धरती पर ऐसे ऐसे जगह हैं which are spiritual hotbeds. Come on. ऐसे spiritually alive हैं जहां पर तुमको encounter ऐसे होगा. One of the places is Jerusalem. उसमें एक स्थान जो है वो यरूशलेम। Please, now this is not for everyone. और ये हर एक के लिए नहीं है। बाजू वाले को बोल तो फिजिक्स क्लास में अभी तो अभी ABCD क्लास में साइन अप किया है तो तू नहीं समझेगा। काय तेरी बोलत होता तू काय समजतच नाही मला. Relax. A for apple, B for bat. Now those who are deep, listen to me. और जो गहराई में है ना वो लोग सुने। Genesis 28:16. उत्पत्ति का 28वां अध्याय 16वां वचन। 16. Now then Jacob awoke from his sleep and said, surely the Lord is in this place.
और फिर हम देखते हैं तब याकूब जाग उठा और Wait, कहने लगा wait, and then he निश्चय says, स्थान में प्रभु है। I did not know it. और आगे देखिए वो कहता है और मैं इस बात को नहीं जानता था। Some people don't know the Lord is in this place. कुछ लोग नहीं जानते प्रभु इस स्थान पर है। When, you know, I like what Paul Dinakaran said, you know, he says, demons, women, thoda zaruri hai. When the people, when the demons, then this, oh, Jesus. He says, demons, God only sends demons. He says, till the people don't hear somebody screaming, shouting, falling, they don't believe anything. जब तक लोग जो है किसी को चीखते Preacher will tell, Lord is here. Lord is here. They want to see something. Some fellow teda veda cheek ho gaya na. Lord is here. They don't believe. वे विश्वास नहीं करते। Praise the Lord. तो स्तुति हो। I'm telling you, no matter, especially those who come regularly, they are the first people who don't believe. They are, scratching their back, turning their hair. And some new fellows, they are like, like this. Old people, they are roaming in the, somewhere they are roaming, because now they think they are apostles, अब वो सोचते हैं कि वो एक प्रेरित They बन don't गए। listen to the message. वे संदेश को नहीं सुनते। वो पास्टर बेचारा 4-5 घंटा घुटना तोड़ गया, वो लोग घूम रहे किधर बाजू में किधर बात कर रहे, कुछ बात कर रहे। You have time? Yes. Let's talk when pastor is preaching. Okay. And I did not know it. Verse 17. 17वां वचन। And he was afraid and said, how awesome is this place? Everyone say, how awesome is this place? This is none other than the house of God. That's the word Bethel in Hebrew. And this is the gate of heaven. Everyone say, gate of heaven. Said everyone, gate of heaven. सब लोग स्वर्ग का फाटक। जोर से बोल. That word gate is the word portal. और वो शब्द जो है फाटक यही प्रवेश द्वार है। It's like it opens in the spirit. और जैसे कि देखिए आत्मा काल में खुलता है। It's real, असलियत में है। and zoop, people enter. और जिप करके लोग That's उसमें how जाते हैं। angels traverse. Now, science also speaks about it called wormholes. Anybody knows? Oh, you do. Please read something. They enter from one dimension to other dimension. Zoop, they are on earth. Zoop, they are in heaven. और एक आयाम से दूसरे आयाम में झट से वो चले जाते हैं इसके द्वारा। They are changing dimensions. वो आयामों को बदल लेते हैं। That's how you can go from the spirit into the flesh. Hallelujah. That's how it happens. ऐसे ही होता है। Things open before the Lord. Back here. That's how it happens. Many men of God says, I was in heaven. Kaisa heaven mein gaya. That's how it happens. ऐसे ही होता There are है। gates in the spirit. Somebody say gates. आत्मा में ऐसे फाटक होते हैं। Do you know something? Why there is so much of war in Jerusalem? आप जानते हैं क्यों यरूशलेम के The enemy wants to take over those gates. क्योंकि शत्रु जो है And he उन will, फाटकों को the हथियाना Antichrist. चाहते हैं। There is a war for the gates. और देखिए फाटकों के लिए ऐसी जंग छिड़ी होती है। There is a war. Sir, who controls the gates controls everything. जो फाटक पर नियंत्रण रखता है वो सारी चीजों पर नियंत्रण रखता This is the house of God and the gate of heaven. Do you know? है। आप जानते हैं There is still now. Whenever I pray in Jerusalem, कि जब कभी यरूशलेम में प्रार्थना करते हैं I will always have an encounter with an angel. हमेशा स्वर्गदूतों से इनकी मुठभेड़ होती है वहाँ। Now, this happens for many people. They don't understand. और ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है लेकिन जो Many समझते people हैं ask, why you go to Jerusalem? You don't know. Many people say, क्या इधर जाते हो तू हर महीना? अरे बाबा तेरे को क्या मालूम है? I'm telling you, I've had beautiful encounters with God. कहना चाहते हैं बड़ी खूबसूरत मुठभेड़ हुई है परमेश्वर के साथ इनकी वहाँ। I don't go for sightseeing, photo clicking, photo take-outing. Photo take-outing. What you're doing? Take out mine also, man. Take out. I'm taking out. Okay. Take-outing. When you go over there, you're just spending time in the presence of God. जब आप वहाँ जाते हैं परमेश्वर की उपस्थिति बस समय बिताए। People just go, hey, Jerusalem, कितरे selfie यहाँ मार रहे, हाँ. But when you're there, जब आप वहाँ होते हैं you see the glory of God. आप परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। Church, कलीसिया the gate of heaven. स्वर्ग का फाटक। That encounter with God परमेश्वर के साथ वो मुठभेड़ gave Jacob याकूब को उसने दिया the strength ताकत to move forward. आगे बढ़ने की। And one day, और एक दिन he comes back. He makes a vow over there. और देखिए वहां पर वो एक Now, I'm not going प्रतिज्ञा। to talk about that. Whenever you encounter the presence of God,
देखिए जब कभी परमेश्वर से देखिए आपकी कोई मुठभेड़ होती है, he says, वो कहता है today I'm empty-handed. आज मैं खाली हाथ हूँ, But he says, when I come back, जब मैं वापस आऊंगा everything that I have, सब कुछ जो मेरे पास होगा I will give a tithe out of it. उसका दशमांश मैं आपको दूंगा। And he did it. और उसने किया। Whenever you encounter God, जब कभी आप परमेश्वर से मुठभेड़ करते हैं, always have to bring an offering. हमेशा भेंट अर्पण सामने पेश करो। This is not for you so that you can get an offering, but और ये this is इसलिए how नहीं है it ताकि आप works. भेंट अर्पण दे सके, नहीं नहीं। That encounter with God परमेश्वर से आपकी मुठभेड़ changed Jacob totally. याकूब को उसने पूरी से बदल दिया, What not happened? जो नहीं हो सका था। But Jacob was like a flint stone. Come on, hello. Nothing shook him. कुछ भी उसे हिला नहीं सका, Nothing वो shook अटल हो him. गया। Come on, hallelujah. I prophesy. भविष्यवाणी करते हैं, You will have an encounter with God. परमेश्वर से आपकी मुठभेड़ होगी। You will have an encounter with God. In the name of Jesus. यीशु के नाम में। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Somebody say hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया। When an encounter, you will have an encounter. It will change you. और ये आपको बदल देगा। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। Many Christians, बहुत सारे they मसीह are living on second-hand relationships. और वे दोहरे हाथ की देखिए रिश्ते में रहते हैं मसीह Mummy, प्रभु के pray साथ। for me. Beta, praying for you. Praying for you. Now, because of mummy prayed, that's why you came in the Lord. Did you have your own encounter with God? क्या परमेश्वर के साथ आपने खुद का मुठभेड़ पाया है? हेलो, जब आदमी एनकाउंटर पाता ना, उसको हिलाने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो खुद मसीह को अनुभव किया है। बहुत सारे लोग, आप लोग मसीह हैं, क्यों पता है? क्योंकि तुम्हारी माँ मसीह है, तुम्हारा बाप मसीह है, तुम्हारी ये मसीह है। अगर थोड़ा कुछ हिल जाएगा तुम भी हिल जाओगे, लेकिन खुद तुम जब मसीह के साथ मुठभेड़ हो जाती है ना, like Paul, you'll say, देखिए पौलुस के समान आप कहेंगे, I know in whom I have believed. मैं जानता हूँ I कि know. किसमें मैंने विश्वास किया है। He says, I know. वो कहता मैं जानता I हूँ, know. मैं जानता हूँ। Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो। I said, praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। That's what it is, sir. और यही तो है। Somebody say, praise the Lord. कोई जगह प्रभु स्तुति हो। Hallelujah. Hallelujah. And healing is an encounter. Deliverance is an encounter. Blessing is an encounter. It's an encounter. But people just say, it's a miracle, miracle. No, sir. It's an encounter. Healed, like, और चंगाई एक मुठभेड़ होती है, छुटकारा एक मुठभेड़ होता है, आशा एक मुठभेड़ होता है। देखिए Praise the Lord. Today I pray to God. प्रार्थना करते The परमेश्वर, first thing, पहली चीज you must cry out. आप पुकारें, I say, Lord, I want to know you. कहें कि प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ। प्रभु तेरे blessing, पिता तेरे आशीर्वाद, तुझा हात माझ्यावर ठेव प्रभु. प्रभु तेरा हाथ मुझ पर रख। कोणाचा हात आहे की नाही ते सोड. प्रभु तुझा हात माझ्यावर पाहिजे. That is the thing. यही चीज है। किती लोकांना समजलं मी काय म्हणतो ते. Forget about it. Many people, मैं भी ऐसा बोलता था, बुरा नहीं मानना, मैं भी ऐसा बोलता था. अरे मेरे पास कोई बैकिंग नहीं है, मेरे पास कोई बैकिंग नहीं, मेरा बेचारा बाप गरीब है, वो गैराज में काम करता था। कभी बड़े बड़े लोग, मैं साइंस में था तो स्कूटर वूटर, तभी RX 100 चलता था, ऐसा चला था, तो मैं बोलता हम लोग तो BST बस से आते हैं। कभी भी बोलता था ऐसा, मैं मेरे पास बैकिंग नहीं है, मेरे पास बैकिंग नहीं। मैं खुद की कहानी बोलता हूँ। प्रभु ने कहा ये बोलना बंद कर, किसकी और बैकिंग तू चाहता है? मेरा बैकिंग तेरे साथ है। Hallelujah. 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 I'm telling you, my hand is with you. मेरा हाथ तेरे साथ है। I don't have support. I don't have this. I don't have that. Forget it. God is with you. मेरे पास किसी की मदद नहीं, God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। Hallelujah. Somebody say hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया। That's what happened to Jacob. Today I यही तो हुआ याकूब I के want to साथ। speak in your life, sir. आपकी जिंदगी में बोलना चाहते हैं आज। This is how heaven interrupted Jacob's life. और इसे स्वर्ग ने देख कल अंदाजी कर दिया याकूब की जिंदगी में। छोड़ दो अभी सब बोलना, मेरे पीछे हाथ कोई नहीं, मेरा सपोर्ट कोई नहीं, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। छोड़ दे सब बोलना, आज से बंद कर, रोना धोना बंद कर, और जान ले कि प्रभु तेरे साथ चल रहा है। एक अकेला आदमी जेकब गया, एक अकेला, कोई भी नहीं था उसके साथ, लेकिन जब वो वापस आया ना, पूरी मंडली को लेकर आया। Today this is the power of an encounter. आज यही तो देखिए एक मुठभेड़ की सामर्थ है। He went alone. वो अकेले गया। Look at somebody and say he went alone. वो अकेले गया, He went empty-handed. खाली हाथ वो गया था। He came out. You know how he came out? अब जानते कैसे वो निकल के आया? Came out as Israel. Hallelujah. इस्राएल के रूप में Let's निकल give कर आया। Jesus a shout of praise, somebody. चलिए, इसको भेंट चढ़ाएं कोई तो। Hallelujah. I Hallelujah. pray that it will happen to you. प्रार्थना करते ही आपके साथ होगा। When heaven interrupts, this is the message. जब स्वर्ग दखलंदाजी करता है। एक चीज बोलना चाहता हूँ, जब तुम परमेश्वर की आशीष को एनकाउंटर करते हो ना, तो हर एक श्राप टूट जाता है। सब जोर से बोले, परमेश्वर की आशीष श्राप से बड़ा है। बोले ना जोर से, श्राप से बड़ा है।
हम लोग कभी बोलते ना कि कोई कितना भी मैन ऑफ गॉड, हाथ रखो, तेल लगाओ, शक्कर खिलाओ, आई मीन शक्कर तो नहीं सर, जस्ट बोल दिया से, कुछ भी करो, वो लोग फिर भी बोलेंगे नहीं वो दुष्ट आत्मा है, वो ऐसे गई थी यूरोप में रह के वापस आ गई। जब परमेश्वर की आशीष आती है ना सर, दुष्ट आत्मा बोलेगा भाई इसको छू मत, ये 440 का डब्बा है। बाजू वाले को बोल प्रेज द लॉर्ड। और पड़ोसी से कहे प्रभु की स्तुति हो। टेल योर नेबर यू आर अ 440 करंट। उस मालूम है 440 करंट पे वो भूत रहता है ऐसा। हम लोग बच्चे डरते थे क्योंकि अंकल ने बोला भूत है उसके अंदर। we children were innocent. I'll tell you the practical things. This, please, I'm a very simple man. May God give you an encounter today.